मानना तो ये है मोहम्मद शमी में कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि वो बहुत अच्छा बॉलर है और उसे इस वक्त राष्ट्र की बहुत ज़रूरत है। तो उसने राष्ट्र को अपना ऊपर रखा अपने मुल्क से, और उसने रोज़ा ना रख के ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, क्योंकि उसे अच्छी से बॉलिंग करनी थी और इंडिया को जीत हासिल करानी थी। मोहम्मद शमी को इन्होंने निशाने पे ले लिया है, बिकॉज वो कुंभ में भी स्नान करने के लिए गए थे। तो जो कुछ भी हो देश में जो अच्छा हो उसका विरोध करना, ये तो कांग्रेस की फितरत रह गई है। और खास करके खामखा जो कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाते तो वो हैं खुद तुष्टिकरण लेकर के वो आए। उसके बाद ये अपने श्रद्धा से अगर गए हैं कुंभ नहाने के लिए, उसको इशू बना रही है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से पब्लिक स्मार्ट है, जनता समझती है इन चीज़ों को। किसी भी देश का नागरिक हो, चाहे वो हमारे भारत का हो, सबसे पहले देश, धर्म, समाज और परिवार, ये चार चीज़ें आनी चाहिए। जो इन चार चीज़ों को मन में लेके चलेगा वो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो मुल्क कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है देश से इतना। चलिए, ये तो खेल की बात हो गई। मान लीजिए आज हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है या बांग्लादेश से युद्ध हो जाता है, हमारे साइड का कोई जो सैनिक है, अभी रमज़ान के उसमें युद्ध हो जाता है, सामने वाले भी मोमडन है, तो क्या हमारे वाला सैनिक खड़ा रहेगा? सामने वाले ने गोली चलाई तो जान से चला जाएगा। वो देखेगा कि इसने रमज़ान रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है। तो पहले देश की भावना होनी चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। बताऊँ, ये कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये राष्ट्र विरोधी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्होंने सनातन का विरोध तो हमेशा किया ही है, लेकिन एक क्रिकेटर ने, इनके धर्म के क्रिकेटर ने एक राष्ट्र को सर्वोपरि समझा, उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय ये उसका विरोध कर रहे हैं। इनकी मानसिकता हमेशा छोटी रहेगी। ये बहुत अच्छा होता कि अपने धर्म से ऊपर बढ़ के ये देश को देखते और उनकी हौसला अफजाई करते, तो पूरी जनता इनको अच्छे निगाह से देखती है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। इस समय आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है दुबई पे और फाइनल है, और फाइनल पे भारत का मैच न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है। आपको ये भी बता दें, 4 मार्च को जो मैच हुआ है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था, जिसमें भारत जीत गया था। उस समय क्रिकेट के मैदान पर मोहम्मद शमी, जो भारत के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वो भी मैदान पर थे। उन्होंने एनर्जी ड्रिंक को पिया। ये देख करके तमाम लोगों ने उसका राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया जमात के प्रमुख मौलाना साहबुद्दीन रजवी साहब ने क्या फरमाया कि ये गुनाह है, ये जुल्म है, और रमज़ान के पाक मुकद्दस माह में इस तरह से करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये मौलाना साहबुद्दीन रजवी जी फरमा रहे हैं। उनके इस बयानात पे तमाम लोगों ने उनकी ज़बरदस्त मुखालफत की। मुसलसल तौर पर उनके खिलाफ इस समय पूरे देश में आवाम उनके मुखालफत कर रहा है, और यही नहीं, अन्य मुल्कों में भी उनकी मुखालफत शुरू हो गई। शुएब अख्तर ने भी इसमें विरोध किया मौलाना के बयानात को, और जावेद साहब ने, जो मशहूर राइटर हैं, कई उन्होंने फिल्म जगत पे बहुत बड़ा कार्य किया है, उन्होंने भी ज़बरदस्त मुखालफत की है मौलाना की। यही नहीं, तमाम मुस्लिम दानिश वालों ने कहा ये बकवास कर रहे हैं, यहाँ तक नौटंकी जैसे शब्द कह दिए। वहीं हिंदुस्तान का जितना जनमानस है वो इसके खिलाफ। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी कई बार ऐसे मामलात हुए। सैयद किरमानी साहब, जो हिंदुस्तान ने वर्ल्ड के माने हुए क्रिकेटर थे, फारूक इंजीनियर और सैयद किरमानी, वर्ल्ड के टॉप विकेट कीपर में फारूक इंजीनियर माने जाते हैं। हालांकि वो पारसी थे और सैयद किरमानी मुस्लिम थे। वो हज भी गए थे, बाकायदे उनका सर मुड़वाए हुए थे। उन्होंने मैच खेला, मगर भारत का एक मैच बहुत टफ था, उस दिन रोज़ा नहीं रखा था। तो उन्होंने कहा था मैं आज न रख करके कल रोज़ा रखूँगा। किसी ने विरोध नहीं किया था। जाकिर हुसैन साहब जिस समय राष्ट्रपति थे, उस समय भी एक बात हुई थी कि जाकिर हुसैन साहब एक बार उसमें आए थे, तो उन्होंने क्रिकेटरों से पूछा था, तो उन्होंने कहा, तो जाकिर हुसैन साहब उसमें खुश हुए थे। यही नहीं, पाकिस्तान में भी मियां दाद ने भी यही किया था।
तमाम जगह पाकिस्तान जैसे मुल्क, तमाम मुल्कों में जिस समय कोई और बाकायदे इस बात का जिक्र है कि इस्लाम में कि अगर मुल्क के लिए या किसी की जान जा रही कोई तो रोज़ा रख के किसी की हिफाजत करना ज़रूरी है, वो दूसरे दिन भी रखा जा सकता है। परंतु मौलाना ने, साहबुद्दीन ने जो ये कार्य किया है रजवी ने, इसका ज़बरदस्त विरोध हो रहा। आइए हम जानें कि आज का युवा क्या कहता है। क्या नाम है आपका? आलोक राज पचौरी। आलोक राज पचौरी। पचौरी साहब ये बताएंगे जो ये मौलाना साहबुद्दीन साहब ने जो कहा है, ऑल इंडिया जमात के जो प्रमुख हैं, कि ये गुनाह है और ये जुर्म है, रमज़ान महीने में नहीं करना चाहिए, क्या कहना है? मेरा मानना तो ये है, मोहम्मद शमी में कुछ गलत नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि वो बहुत अच्छा बॉलर है और उसे इस वक्त राष्ट्र की बहुत ज़रूरत है। तो उसने राष्ट्र को अपना ऊपर रखा अपने मुल्क से, और उसने रोज़ा ना रख के ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं किया क्योंकि उसे अच्छी से बॉलिंग करनी थी और इंडिया को जीत हासिल करानी थी। वैसे क्या ये इसमें जो ये विरोध हो रहा है और जिस तरह से कहा जा रहा है गुनाह है या उनके खिलाफ फतवा जारी हो, तो क्या ये उचित होगा? नहीं, उचित तो नहीं है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि पहले अपना राष्ट्र रखा था बहुत प्लेयर्स ने, तब कुछ नहीं उठाया था। पर अब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो बस इसका मुद्दा बना के उसका विरोध करना होता है कि एक पॉलिटिकल टारगेट करने के लिए बस। हम आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मैच हो रहा था। हसन सरदार नामक वर्ल्ड का माना हुआ हॉकी प्लेयर वो भारत के अगेंस्ट में खेल रहा था। हॉकी प्लेयर हसन सरदार बहुत टॉप के प्लेयर थे। उस दिन भी रोजे की बात थी। हसन सरदार ने कहा चूँकि मैं पाक मुल्क से खेल रहा हूँ और मैं आज रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ, कल रखूँगा। हसन सरदार, और उसमें पाकिस्तान भारत से जीता था। कुछ भी हो, उसका दूसरा पहलू देखिए कि हसन सरदार ने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए उस समय रोज़ा ना रख करके मगर जिताया था, उसके दूसरे दिन रहा था। अगर काश मौलाना साहबुद्दीन इस तरह के फरमान या इस तरह की बातें करते तो आज वो हिंद के एक अलग शख्सियत माने जाते हैं। मैं इस बारे में पूछता हूँ लोगों से, आपका क्या कहना है कि अगर मौलाना इस तरह की बात करते तो कैसा लगता? ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, वो राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं और इससे उनकी भी इमेज थोड़ी अच्छी होती, और जो इनने कहा है उससे तो यही हासिल हो, मतलब यही माना जाएगा कि वो हमेशा विरोधी करेंगे हिंदुस्तान का। अब मैं आपको से बात कराता हूँ अमतेश राहुल जी से। अमतेश राहुल जी बतलाएंगे क्या होना चाहिए। नहीं, ये तो एक टारगेटेड एक्शन है इनका, कुछ भी हो विरोध करना है। भाई रोज़ा में भी मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं मुस्लिम धर्म का, लेकिन ये इतना पता है दोस्त यार से कि भाई रोज़ा में ये प्रावधान है कि अगर आप सफ़र में हैं या किसी ज़रूरी काम में हैं तो रोज़ा आप उस दिन स्किप कर सकते हैं। बट उसको इशू बना करके बोलना, अरे भाई वो देश के लिए खेल रहा है और इतना अच्छा खेला उन्होंने, अगर उनको पानी नहीं मिलेगा दिन में, हाँ कैसे वो सस्टेन करेगा, डिहाइड्रेशन होगी उनको। तो ये टारगेट ये हमेशा करते रहते हैं और मुझे लगता है कि ये कांग्रेसी वालों की मानसिकता है, कुछ भी हो देश का विरोध करना है। जी, आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं, इसी बात को लेके देश में एक और बवाल चल रहा है। वो एक पुलिस अधिकारी संभल के, उन्होंने वर्ड बोला था कि 52 जुम्मे होते हैं, 52 को अगर आप 7 से गुणा कर देंगे तो 364 दिन निकलते हैं, ये बोला था। उसको लोगों ने रोजे से तब्दील कर दिया। मगर यहाँ जो साहबुद्दीन जी बोला है, उन्होंने साहबुद्दीन साहब ने यही फरमाया है कि ये रमज़ान के मौके पर ये एक गुनाह है। तो मेन चीज़ मुल्क पहले है कि क्या चीज़ बेहतर होगा। राहुल जी, आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, बिल्कुल मुल्क पहले है भाई। धर्म तो है ही, हमने निरादर तो करने की बात तो हुई नहीं, या हम लोग भी करते हैं। कोई भी अगर व्रत होता है, अगर आप जरूरी काम में हैं, जिस दिन आप नहीं सस्टेन कर सकते तो उस दिन व्रत नहीं कर सकता आदमी। इसमें इतना हाय तवा मचाने की, मतलब तिल का ताड़ बनाने की जरूरत तो नहीं है। तो ऐसे वक्त क्या अगर वो फतवा जारी करते हैं या इस तरह का कोई फरमान होता है, चूँकि फतवा मुफ्ती जारी करते हैं और उनका भी बड़ा मुकाम ऊंचा है, आल जमात के प्रेसिडेंट हैं, तो वो मुफ्ती वगैरह से अगर इस तरह की पैरवी करते हैं तो क्या इसका भारत को विरोध करना चाहिए? नहीं, फतवा जारी करते हैं वो भी तो इंसान ही हैं। ऐसा तो कहे नहीं कि वो मतलब फरमान ऊपर से आया है। गलती इंसान से ही होती है। वो अपना रिव्यू करें उसको कि हाँ फतवा जारी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या क्या ये जेन्युइन है, मोहम्मद शमी ने सही किया या गलत किया। ये तो 4 लोगों को बैठ के करना होगा ना। अगर उनके मन में आ गया कि नहीं हमको शमी से एलर्जी है, इसने ऐसा क्यों किया,
तो वो गलत है। वो तो मतलब पूर्वाग्रह बोलते हैं ना, उसके प्रेजुडिस से ग्रसित हैं वो, इसलिए ऐसा काम किया उन्होंने। ऐसा हो सकता है, बट मेरे हिसाब से और मेरे क्या पूरे जनमानस के हिसाब से मोहम्मद शमी ने जो किया वो अच्छा किया। तो आपके हिसाब से कि मुल्क और मजहब दोनों को सामंजस्य बना के रहना चाहिए, आपस में तालमेल करके, कोई उस इन बातों पे कोई टकराव नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त मौलाना शहाबुद्दीन को अपने जो अल्फाज हैं ये वापस ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही, आपने सही कहा, ये वापस लेने की ही ज़रूरत है। ये खेल पहली बात तो ये खेल है, उसके बाद राष्ट्र भावना है इसमें। पूरे मतलब 140 करोड़ जनता देख रही है उसको, सब लोग चाहते थे कि हाँ भाई देश जीते, उसमें ये और सक्सेस मिली हमें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाया किया, उसको बर्बाद किया, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए इसको राष्ट्र भावना में मोहम्मद शमी को नंबर ज़्यादा मिलना चाहिए और ये बात मैटर यहीं क्लोज होनी चाहिए। खामखा इसका विरोध ना करें। क्या नाम है आपका वैसे? दिनेश। दिनेश जी, आप क्या कहना है इस इशू पे? मैं कहना चाहता हूँ ये कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्होंने सनातन का विरोध तो हमेशा किया ही है, लेकिन एक क्रिकेटर ने, इनके धर्म के क्रिकेटर ने एक राष्ट्र को सर्वोपरि समझा, उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय ये उसका विरोध कर रहे हैं। इनकी मानसिकता हमेशा छोटी रहेगी। ये बहुत अच्छा होता कि ये अपने धर्म से ऊपर बढ़ के ये देश को देखते और उनकी हौसला अफजाई करते, तो पूरी जनता इनको अच्छे निगाह से देखती। एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे ये लगता है कि मोहम्मद शमी को इन्होंने निशाने पे ले लिया है, बिकॉज वो कुंभ में भी स्नान करने के लिए गए थे। तो जो कुछ भी हो देश में जो अच्छा हो उसका विरोध करना, ये तो कांग्रेस की फितरत रह गई है। और खास करके खामखा जो कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाते तो वो हैं खुद, तुष्टिकरण लेकर के वो आए। उसके बाद ये अपने श्रद्धा से अगर गए हैं कुंभ नहाने के लिए, उसको इशू बना रही है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से पब्लिक स्मार्ट है, जनता समझती है इन चीज़ों को। देखिए, मोहम्मद शमी की जहाँ तक बात है, एक अच्छे बॉलर हैं और ख़ास तौर से दुनिया के फास्ट बॉलर्स में उनको पूरे मुल्क के सभी लोग चाहते हैं। इवन नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग भी मोहम्मद शमी जहाँ भी मिलते हैं तो उनकी पीठ ठोकते हैं। प्रधानमंत्री और देश के हर एक व्यक्ति किसी भी मजहब का, तो मोहम्मद शमी इन सब मजहब या इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊंचे हैं। देश के एक आइकॉन हैं और उनका एक सम्मान होना चाहिए। उनका नाम देश का नाम है। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो देश का नाम, अगर उनकी बॉलिंग से न्यूजीलैंड की टीम आउट होती है तो भारत का मान होगा। ये सोचना चाहिए लोगों को। परंतु इस तरह के ये सिर्फ कुछ मौलाना जो हैं किसी से प्रेरित होकर के देश के आवाम में ख़ास तौर से इत्तेफाक लाना चाहते हैं। और ये साजिश जो है ना ही यहाँ का हिंदू बर्दाश्त करेगा, ना ही मुस्लिम बर्दाश्त करेगा। हिंद की अपनी एक अलग अहमियत है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहित है और मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी भी देश का नागरिक हो, चाहे वो हमारे भारत का हो, सबसे पहले देश, धर्म, समाज और परिवार, ये चार चीज़ें आनी चाहिए। जो इन चार चीज़ों को मन में लेके चलेगा वो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है देश से इतना। चलिए, तो खेल की बात हो गई। मान लीजिए आज हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है या बांग्लादेश से युद्ध हो जाता है, हमारे साइड का कोई जो सैनिक है, अभी रमज़ान के उसमें युद्ध हो जाता है, सामने वाले भी मोमडन है, तो क्या हमारे वाला सैनिक खड़ा रहेगा? सामने वाले ने गोली चलाई तो जान से चला जाएगा। वो देखेगा कि इसने रमज़ान रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है। तो पहले देश की भावना होनी चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। अब आइए आपको ये भी बता दें, रोज़े के वक्त, रमज़ान के वक्त पाकिस्तान की भी टीम खेलती है, बांग्लादेश की भी खेलती है, तमाम मुस्लिम मुल्क भी खेलते हैं। मगर ऐसा नहीं कि सभी लोग रोज़े रखते हों। चूँकि मैच दोपहर के समय होते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो तमाम मुल्क के प्लेयर जो हैं मुस्लिम, वो रोज़ा नहीं रखते हैं। कुछ रोज़ा रखते हैं, हालांकि हम उनकी बात का, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। परंतु इस तरह की बात सियासत के जहन पर, और सियासत करना मुल्क के साथ, मुल्क के और ख़ास तौर से देश को की बदनामी कराने ताकि देश हारे, ये इस तरह का सोच ठीक नहीं है। आइए, क्या नाम है आप? विवेक कुमार। विवेक कुमार जी, आपका क्या कहना है इसमें? हमें तो यही है कि मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा खेला किया, क्योंकि वो जानता है कि अगले साल भी मैं रोज़ा रख सकता हूँ। हमारे देश के लिए ये जीतना बहुत ज़रूरी है
और अगले साल मैं रोज़ा रख सकता हूँ, इसीलिए वो ये रोज़ा तोड़ा और अपना ड्रिंक्स पिया। अब देखिए, हिंदुस्तान के टॉप के कलमकार और गीतकार, नगमा लिखने वाले जावेद साहब ने क्या फरमाया। जावेद अख्तर ने, उन्होंने कहा है, मोहम्मद शबी तुम फिक्र मत करो, इतनी भयंकर गर्मी में दुबई के मैदान में जहां थार है सबसे बड़ा रेगिस्तान, वहां चिलचिलाती धूप में एक हिंदुस्तानी मैच खेल रहा है अपने मुल्क के लिए, भारत के लिए, भारत की सरजमी के लिए। चिलचिलाती धूप में जहां पे पसीना निकल रहा, पानी नहीं है, वहां पर वो पानी नहीं पी सकता। तुम फिक्र मत करो ऐसे लोगों पर, ऐसे मूर्खों पे फिक्र मत करो। उन्हें नहीं मालूम चिलचिलाती धूप की क्या स्थिति होती, उन्हें नहीं मालूम है कि गर्म मुल्क में जहाँ पे थपेड़े हों लोग के, जहाँ टेम्परेचर 50 से ऊपर हो, वहाँ पे कैसे रहा जाता है पानी बगैर। और अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो उन मूर्खों पे कतई भी ध्यान ना दो, तुम मुल्क के लिए खेलते रहो। ये जावेद अख्तर ने उन लोगों को मूर्ख कहा। यही नहीं, तमाम मुस्लिम दानिशवर, मुस्लिम शख्सियतों ने भी फरमाया, तमाम लोगों ने चुप रहना पसंद किया कि ये क्या बोल रहे हैं। तमाम मुस्लिम दानिशवर ये कह रहे हैं, कुछ लोग इन लोगों के इशारे में, तथाकथित नेताओं के इशारे पे ऐसा बुलवा के भारत में अमन चैन को बिगाड़ना चाह रहे हैं, मगर हिंद की एकता वो ऐसे मौलाना कभी भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तमी जैसे लोग हमेशा खेलते रहेंगे और ये मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों को सलाम, खैर मकदम, शब्बा खैर। आप लोगों को जो ये सवाल उठा रहे हैं मौलाना, इस पे क्या कहना है, इस पे आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपनी जो आपकी जो भी हमारी गुजारिश है, आप जो भी फरमाएं वो उस पे ज़रूर ही लिखें। शुक्रिया। शब्बा खैर। अजय पत्रकार।